नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई की टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज जो है तो कई जो कल लड़के कमेंट किए थे उन लड़कों का कमेंट मैंने उठा करके सब एक साथ किया और एक साथ सवाल का मैं जवाब दे रहा हूं। तो सबसे पहले जिसका जवाब दे रहा हूं वो है लेफ्ट ओवर के लड़के जो बोल रहे हैं कि सर हमारा रिजल्ट कब आएगा। आप अपना मेल चेक करते रहिएगा, है ना। कोई नोटिफिकेशन नहीं आने वाला है, जो है तो आपके मेल पर रिजल्ट आ जाएगा। जैसे आपके एग्ज़ाम के संबंधित सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएंगी वैसे आपका रिजल्ट आ जाएगा। और जब रिजल्ट आ जाएगा तो फिर इसके बाद मार्कशीट, अगर आप फेल होंगे तो ग्रीवांसेस डालिएगा, फिर इसके बाद आगे की प्रक्रियाएं होंगी। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे वो स्टूडेंट हैं जो बोल रहे हैं कि सर हमारी आईटीआई फ़ोटो मिसिंग अभी भी आ रही है। देखिए, इसको लेकर के मैंने 1 महीने तक सारी चीज़ें की थी और आपको बताया था कि फ़ोटो मिसिंग वाला जो प्रॉब्लम है वो आपके आईटीआई की प्रॉब्लम है ना, बाकी और किसी की प्रॉब्लम नहीं है। जिसमें आईटीआई को लाइव अपने लैपटॉप से खड़े होकर के आपकी फ़ोटो खींचना था और आईटीआई लॉगिन से खींचना था और खींच करके उसको करना था। 3 ही बार करना था। लेकिन आपके आईटीआई वाले ने क्या किया था, या आप नहीं आए थे या आपको बुलाना नहीं चाहता था, तो आपकी लाइव फ़ोटो चिपका करके लिया तो वो फिर अब दिक्कत हो गई, लॉक हो गई। तो वो एक बड़ी समस्या का समाधान नहीं हुआ है अभी तक। अब देखिए, अभी कुछ नहीं होने वाला है आईटीआई फ़ोटो मिसिंग पे, अब कुछ नहीं होने वाला है। भविष्य में जब इनका एग्ज़ाम की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, ग्रीवांसेस जब आएगा, तब उस समय पर मैं बोलूँगा, मैं निवेदन करूँगा, तो उस समय पर अगर खुलेगा तो आपका फ़ोटो मिसिंग की समस्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। अगर नहीं हुई तो फिर आप मान के चलिए कि जो आप सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम देने वाले हैं वो एग्ज़ाम भी आप नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपका रिजल्ट जो है तो प्रोसेस ही नहीं होगा, अंडर प्रोसेस करके रुका हुआ होगा। वो बड़ी प्रॉब्लम है। हालांकि मैं इसमें अभी 2-4-10 दिन में विधि सर खाली हो जाएंगे जैसे एग्ज़ाम प्रक्रिया से, तो मैं उनको बोलूँगा कि सर मैं लड़कों को मेल करवाऊँ क्या है आपके उसमें, तो समस्या को देखें तो वो सॉल्व होगा फिर, ठीक है। अब तीसरे उसमें आ रहे हैं कि जो लड़के कह रहे हैं कि सर हमारा प्रोफाइल वाला, सेम चीज़ प्रोफाइल के कह रहा हूँ कि आईटीआई प्रोफाइल के रिलेटेड जितनी चीज़ें थी वो क्लोज हो चुकी हैं। अब उसको बहुत ध्यान से सुन लीजिए आप लोग, कई बार आप सुनते नहीं हैं। आईटीआई प्रोफाइल की भी समस्या आपकी नहीं, आपकी आईटीआई की जिम्मेदारी है। जहां आप फीस देते हैं, अगर आपके आईटीआई वाले ने आपकी प्रोफाइल ठीक नहीं करवाया है, उसकी जाओ तुम अपने से करवाओ, तो फिर आप ऐसे आईटीआई में एडमिशन क्यों लिया। जब मैंने बोला था कि उसका वीडियो रिकॉर्डिंग करके दो, ऑडियो रिकॉर्डिंग करके दो, उसका नंबर दो, तो आप डर भी रहे हो, नहीं भी दे रहे हो, तो कोई क्या कर सकता है ना। हो सकता है कि आपकी फीस बकाया हो, इसलिए उसने कर दिया है। तो सच्चाई तो सामने ले आना पड़ता है ना। और अगर आप सच नहीं बोल रहे हो तो फिर इसका मतलब है आप नंबर नहीं दे रहे हो, इसका मतलब है कि आप में कमी है। देखिए, प्रोफाइल का जो मामला होता है, प्रोफाइल का जो ग्रीवांसेस होता है, उसमें एक मान के चलिए कि आपके नाम की स्पेलिंग गलत है, ठीक है। अब कौन आइडेंटिटी करेगा कि आपका नाम सही है कि नहीं है। आप तो कह रहे हो सर हमारे मार्कशीट में है, फलाना है, ढिकाना है। अरे भैया, उस मार्कशीट को आइडेंटिटी कौन करेगा, कौन कहेगा कि आप ही हो। उसके लिए प्रोसेस है। आईटीआई वाला सील, साइन, लेटर पैड और आपका एफिडेविट 100 रुपए के स्टाम्प पेपर में सब चीज़ बनवाता है, अपनी जवाबदारी लेता है, कहता है कि भैया जो इस लड़के की मार्कशीट है, जो इस लड़के का डेट ऑफ बर्थ है, जो इस लड़के का फादर का नेम है, मदर का नेम है, जो गलती है वो गलती की जिम्मेदारी हमारी है। ये जो हम डॉक्यूमेंट पेश कर रहे हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट पेश हैं और हमारे तरफ से ये सत्यता की गई है। सत्यता करने के बाद वो सील साइन लगा करके कहाँ देता है, नोडल में जमा करता है। ऑनलाइन भी करता है, ऑनलाइन करने के बाद नोडल में करता है और नोडल उसको अप्रूवल करता है, नोडल चेक करता है। आंख मूंद करके नोडल नहीं करता है। अगर नोडल के पास कोई चीज़ नहीं पहुंची, मार्कशीट में कमी हुई, आपके आधार कार्ड में हुआ, या आपका जो है एफिडेविट नहीं पहुंचा, या आईटीआई वाले ने सील मोहर नहीं लगाया, तो वो रोक देगा। अब मान लीजिए कि ये प्रक्रिया आपने कहा कि हमने सर नोडल को पूरा कर दिया है, ठीक है ना। अब नोडल जो है तो अपना सबमिट करके कहाँ भेजेगा, आंख मूंद करके डीजीटी के पास नहीं जाता है, वो अब जाएगा स्टेट में। स्टेट उसको वेरीफाई करेगा और स्टेट ने अगर एक गलती पाई कि आईटीआई वाले ने ये चीज़ें नहीं भेजी और नोडल ने उसको जो है तो अनदेखा किया, और कोई भी मान के चलो कि ऐसी गलती हुई
जिसको उसको लगा कि नहीं इसमें गलत है, तो फिर स्टेट जो है तो उसको वेरीफाई कभी नहीं करेगा। अगर स्टेट ने उसको वेरीफाई कर दिया तो हफ्ते भर के अंदर ये प्रोफाइल वाला जो मामला होता है वो कंप्लीट हो जाता है। कोई उसको रखता नहीं है, रखने का अधिकार किसी को नहीं। अगर आपका पेंडिंग दिखा रहा है, इसका मतलब ये है कि जो आपने कागज जमा किया है उस कागज में त्रुटि है, उसको अनदेखा करके नोडल वाले ने जो है तो अप्रूव कर दिया, जैसे स्टेट वाले ने पकड़ा उसको जो है तो रोक दिया है ना। नोडल कुछ भी करवा सकते हो आप, नोडल से नाम चेंज करवा सकते हो, कुछ भी पैसा दे के करवा सकते हो, लेकिन स्टेट की यह जवाबदारी होती है कि किसी लड़के के नाम, मोबाइल नंबर, नाम जो भी होता है, डेट ऑफ बर्थ होता है, उसमें बड़ी सावधानी करे, वरना जो भी केस बनेगा वो स्टेट डायरेक्टर के ऊपर बनेगा। फिर स्टेट डायरेक्टर नोडल के ऊपर जो कार्रवाई करना होगा तो वो करेगा। तो अगर प्रोफाइल आपकी रुकी हुई है तो वो फिर आप अपने स्टेट में जाकर के वहाँ पे संपर्क करिए और देखिए कि क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है। मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ कि अगर मान के चलिए कि स्टेट ने कर दिया होता तो आपका प्रोफाइल वाला मामला खत्म हो जाता, और तभी भी खत्म हो जाता है क्योंकि डीजीटी में पेंडिंग नहीं होती है। डीजीटी का सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक बना हुआ है कि जब आप प्रोफाइल में चीज़ें डालते हैं तो वो क्या कहता है कि क्या किसका है, प्रोफाइल का, डेट ऑफ बर्थ का है कि फादर का नेम का है, तो वो फिर उसका चला जाता है, ऑटोमेटिक चला जाता है। किसके पास चला जाता है? प्रोफाइल संबंधित जो सारी चीज़ें हैं वो नोडल के पास चला जाता है, और नोडल आईटीआई वालों को कहता है कि भैया ये आपका वो खुला है, आप इसको पूरा सबमिट करिए और फिर डॉक्यूमेंट भी सबमिट करिए, देखिए। लेकिन ये जवाबदारी आईटीआई की होती है, आपकी जवाबदारी नहीं होती है किसी भी स्टूडेंट की। स्टूडेंट का काम है पढ़ना, फीस देना, इसके लिए लड़ाई लड़ना नहीं होता, और ये मेरे को अच्छा भी नहीं लगता है। ग्रीवांसेस में अब ग्रीवांसेस भी दो प्रकार के हैं, एक रिजल्ट को लेकर के और एक को प्रोफाइल को लेकर के। ग्रीवांसेस का जो क्लोज करने की डेट होती है वो 45 दिन, जब आप डालते हो उसके 45 दिन। जैसे आप ग्रीवांसेस डालते हो तो विद इन एक हफ्ते के अंदर अंदर जिस संबंधित होता है उस संबंधित का लॉक खुल जाता है। जैसे मान लीजिए कि रिजल्ट है सीबीटी का, तो सीबीटी के पास चला जाएगा। अगर प्रैक्टिकल का है तो वो नोडल के पास चला जाएगा। अगर डेट ऑफ बर्थ के लिए है तो नोडल के पास चला जाएगा। नाम करेक्शन के लिए है तो नोडल के पास चला जाएगा। ग्रीवांसेस जब आप खोलते हो तो उसमें लिखते हो कि ये फला फला चीजें हैं और हम ये फला फला चीजें लोड कर रहे हैं। कई बार आप डाउनलोड लोड करने में गलती करते हो, है ना। नाम कुछ लिखते हो आप, फादर का नेम कुछ लिखते हो, एफिडेविट आपका सही नहीं रहता है, एफिडेविट आपने डाला ही नहीं, एफिडेविट 100 रुपए का रहता है, उसमें सील साइन नहीं लगी रहती है। बहुत सारी चीज़ें प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसीलिए आईटीआई स्टूडेंट को ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जानकार आईटीआई वाले से करवाना चाहिए। आप लोग अपने से ग्रीवांसेस करके उसको भर देते हो, पता चला कि लिखते आप कुछ हो, होता वहाँ पे कुछ है, तो फिर ऐसे में ग्रीवांसेस लटक जाता है। 50 बार बोल चुका हूं कि जब जब यूट्यूबर जो है, तो मैं भी बता सकता हूं, मैं क्यों नहीं बताता हूं कि ग्रीवांसेस आप करिए। जब जब आपने यूट्यूबरों की कहानी सुनी है, यूट्यूबर ने आपको बताया कि ऐसे ऐसे करिए, तब तब आपकी चीजें नहीं हुई। दिमाग अपना मत लगाइए, दिमाग आईटीआई वाले के पास रखिए। अगर आप फीस देते होते, अटेंडेंस आपकी सही होती, तो कभी भी कोई आईटीआई वाला आपके साथ गलत नहीं होने देता। आप जब आईटीआई आओगे नहीं, आईटीआई में जाके नेतागिरी करोगे, आईटीआई की फीस नहीं जमा करोगे, तो आईटीआई वाला कह देता है कि भैया जैसे तुम फीस नहीं जमा कर रहे हो वैसे तुम अपना ग्रीवांसेस जाओ करवा लो, प्रोफाइल करवा लो, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अगर वो पैसा लेता तो ऐसे वो बोल भी नहीं सकता है। फिर वो जाता है जब नोडल के यहाँ, तो नोडल देखता है कि अरे यार लड़का तो ग्रीवांसेस में कुछ लिख रहा है, यहाँ कुछ है, तो वो फिर वो रोक देता है। फिर इसके बाद वो अगर चला गया, आपने गए करवा भी लिया, तो स्टेट में जाकर के फिर स्टेट तो उसको बिल्कुल भी नहीं करता है। अगर 45 दिन के बाद आपका नहीं हुआ है तो आप अब समझ लीजिए कि आपका अब नहीं होने वाला है। दोबारा जब भी कुछ होगा तो होगा। इससे बेहतर है कि आप स्टेट में चले जाओ और स्टेट में जाकर के आप पता लगाओगे
तो आपको आश्चर्यजनक चीज़ लगेगा कि जो जो मैंने बोला वो वही बोलेगा कि भैया तुम्हारे में तुमने तो ये ग्रीवांसेस किया था, इसमें ये गलत है, इसमें ये गलत है, इसमें ये गलत। चूँकि आप लोग हिंदी में लिखते हो, कई बार हिंदी की स्पेलिंग आप गलत कर देते हो, की मात्रा में, और इंग्लिश में लिखते हो तो इंग्लिश की मात्रा आप गलत कर देते हो, बहुत सारी चीज़ें कर देते हो। चूँकि मैं आपको देखता हूँ ना, जब आप कमेंट करते हो तो कमेंट में भी आप गलत करते हो, तो फिर भी सारी चीज़ें नहीं होती है। बेहतर है कि ग्रीवांसेस वाले जिनका नहीं हुआ है वो वेट ना करें, वो सीधे सीधे अपने स्टेट में चले जाएं और स्टेट में जा करके इस चीज़ को करें। अगर स्टेट ने कर दिया है तो वहाँ पे आप कोई सबूत दीजिएगा, मैं डीजीटी से कहवा करके उसको चीज़ों को मैं कर दूँगा। तो ये आपका लेफ्ट ओवर रिजल्ट को लेकर के, प्रोफाइल को लेकर के, फोटो मिसिंग को लेकर के, ग्रीवांसेस को लेकर के, ये सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दिया है। अगर किसी का प्रोफाइल ग्रीवांसेस 45 दिन से ऊपर हो गया नहीं हुआ है तो फिर आप अपने कहाँ जाइएगा, स्टेट में जाइएगा, लेकिन सबसे पहले आप नोडल चले जाइएगा। बार बार बताता हूँ कि नोडल मतलब गवर्नमेंट ITI, नोडल के बारे में अपने ITI से पूछिए, वो बता देगा। लेकिन ये सारा काम ITI का है, आपका नहीं है। लेकिन अगर आप ITI वाला नहीं सुन रहा है तो इसका मतलब इसके पीछे कुछ कहानी जरूर है कि आपने फीस वूस वगैरह नहीं जमा की होगी, कुछ बदतमीजियाँ की होगी तभी। अगर ITI वाला फीस लेता है तो निश्चित सर्विस प्रोवाइडर करता है। अगर ऐसा है तो नहीं कर रहा है तो आप निश्चित वीडियो रिकॉर्डिंग करिए, उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग करिए, दीजिए, नंबर दीजिए, मैं उससे बात करता हूं। अगर आप सही हो तो फिर डर काहे का, और फिर अगर आप डर रहे हो तो फिर कंप्लेन काहे का, कोई थोड़ी सुनेगा आपकी। तो ये आज मेरे को लगता है कि सारी चीजें आपको क्लियर कर दिया हूं। और एक चीज, अभी एग्जाम का और रिजल्ट का मौसम है, तो फिर अभी सारी चीजें वेबसाइट वाली डीजीटी की अपडेशन वाला सारा बंद है। जैसे ही लेफ्ट ओवर का रिजल्ट आएगा उसके बाद ग्रीवांसेस खुलते हैं, 10 दिन 15 दिन के बाद मार्कशीटें आती है, प्रोफाइल रिलेटेड ग्रीवांसेस होता है, तब फिर देखा जाएगा क्या है। लेकिन तब भी मैं कह रहा हूं कि आपका नहीं होगा, उसके पहले आप नोडल और स्टेट डायरेक्टर के पास चले जाइए। अगर आपको लगता है कि नोडल में आपकी नहीं सुन रहा है तो आप वहां पर किसी का नंबर दीजिए, मेरी बात करवाइए। और मैं तो इसके लिए लगा हूं, फ्री ऑफ कास्ट सर्विस करता हूं। ऐसे कौन करता है, मैं तो नंबर दिया हूं। आज तक कोई यूट्यूबर आपको नंबर दिए हैं? आपका यूट्यूबर से पूछिएगा कि वो फ़ोन नंबर दो, किसी स्टेट डायरेक्टर से बात करेगा, किसी जेडी से बात करेगा, किसी वो डीजीटी से बात करेगा आपको? आप तो ले जाइए फ़ोन धड़ाके के साथ, मेरी बात करवाइए, मैं तो बात करता हूँ, है ना। अब आप समर्थन दो या ना दो, समर्थन देखो या ना देखो, मैं तो किसी को कहता नहीं हूँ, ठीक है। आज तक के लिए इतना ही। तो भैया कल मैंने सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का क्लियर कर दिया, अब इसका एग्ज़ाम क्लियर कर दिया। अब न्यूज़ आगे आएगा तो फिर बताऊंगा। अभी न्यूज़ बहुत ITI वालों की है तो उनको बताने दीजिए। आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।